चलिए सर, इधर सर वो फोन आ गया था तो इसलिए काटना पड़ गया वीडियो। यहाँ देखो, a 12 volt battery is connected with a voltmeter and ammeter with 3 resistances of 10 ohm, 20 ohm and 30 ohm in parallel। आपका नाम, draw a circuit, find 3 questions का जवाब आपको देना, you have to reply for this। ये एक्चुअल में क्या था, इस क्वेश्चन को थोड़ा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा डाइवर्ट मैंने कर दिया, उसने फिगर बना के दिया था। बोर्ड का क्वेश्चन जी। कौन सी ईयर का है? ये मेरे हिसाब से ये 2019 का है, और कंपार्टमेंट का है वो भी। कंपार्टमेंट अब आप लगाइए कंपार्टमेंट का है तो कुछ तो फिगर देना ही नहीं चाहिए उनको, सीबीएसई को फिगर देना ही नहीं चाहिए ना। देखो इधर देखिएगा प्लीज ना, देखो ये यहाँ से आई करंट सप्लाई कर रहा है प्लस और माइनस, दिस इज अ बैटरी, एंड बैटरी आपका कितने वोल्ट की है जरा देखिएगा, 12 वोल्ट की बैटरी है, दिस इज अब 12 वोल्ट। यहाँ तक देखो ये आई जाएगा करंट, नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड टू I1, दिस इज I2 और I3। याद रखिएगा जब पैरेलल में होता है इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस डिफरेंट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ये आप देखिएगा, सो नाउ दिस R1 इज व्हाट, दैट इज 10 ओम, दिस R2 इज व्हाट, दैट इज आपका देखो 20 ओम, एंड दिस R3 इज व्हाट, दैट इज आपका नाउ देखो 30 ओम। यहाँ तक आपका I1, I2, I3 अगेन इट विल बी आपका नाउ जस्ट कंबाइंड एंड इट विल मेक आपका I। अब आप करेंगे एक चीज तो ये हो, नाउ ही इज द क्वेश्चन इज ऑल्सो टेलिंग टू यू, आपको ये बता रहा है या कह रहा है सेइंग कि नाउ यू हैव टू ऑल्सो असेंबल द वोल्ट मीटर एंड अमीटर इन द कनेक्शन। याद रखिएगा, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, ये आपका देखो ये प्लस, ये देखिए हमेशा इट इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल विथ रेजिस्टेंस, और अमीटर आपका नाम इट इज ऑलवेज आपका पुट इन ए सीरीज। आपका देखो ये सीरीज में रखा होता है, इज इट क्लियर सर? तो इधर से आ रहा है तो ये प्लस और ये माइनस हो जाएगा, जरा चेक कर लीजिएगा, देख लो ये आपका, इनको भी देखो इसी से पता लग जाता है, टीचर की औकात भी और बच्चे की औकात भी यहीं से पता लग जाएगा। इसने प्लस माइनस रखा था क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से देखो आपका ये हो रहा है और ये ऐसे आ रहा है, तो कहीं गलती से आपका यू डोंट पुट आपका दिस प्लस आपका ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड आपका माइनस, ये देख लीजिएगा। तो ये आपका फिगर बिल्कुल ओके हो गया, एजेट के लिए वो भी आपका सप्लाई। अब आपको द करंट थ्रू ईच रेसिस्टेंस निकालना, तो R1, R2, R3 दिया, तो ना दो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई, ये आपका फिगर हो गया। बिल्कुल सही सर, रिगार्ड के साथ लीजिएगा इनका नाम। He has given a direction to the physics, Ohm's law, तो V is equal to I into R हो गया आपका नाम। Potential difference is directly proportional to the electric current, and electric current is directly proportional to the at constant temperature, आप जो भी करें, ठीक है। तो V is equal to आपका नाम जो है that is आपका कितना है, ये 12। इसका मतलब अब वो देखिएगा फर्स्ट ए करंट थ्रू रेसिस्टेंस R1 आपका, R1 का मतलब आपका देखो R1 इज इक्वल टू V अपॉन I। इज इट क्लियर? चेक कर लो क्या निकालना है, ये देख लीजिएगा। आप देखो, आप मुझे बताओ ना, मैं मेरी गर्दन कहाँ है सही सर? हाँ यार I1, ये आपका I1, हाँ नहीं, अरे सर तभी तो मैं कह रहा हूँ, कोई कैसे भी लिखा दे तो आप ये देखो V ओवर R1, V कितना 12 ओवर R1 कितना 10, आपका कितना होगा 1.2 एम्पियर। क्लियर हो गया? नाउ बी करंट ड्रॉन थ्रू R2, फॉर्मूला वही लग रहा है आपका, देखो बस यहाँ I2 सेकेंड वाले के लिए आपका देखो इलेक्ट्रिक करंट आपका ये इज इक्वल टू I2 V अपॉन R2, तो V आपका क्या है 12 ओवर आपका R2 कितना 20, आपका कितना गया 0.6 लिखो या 0.6
करंट थ्रू आपका R3 फॉर्मूला वही लग रहा है, देखो I3, क्योंकि ये जो करंट है ये ट्राइफर्केट हो गया है, बराबर नहीं, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे कई लोग ट्राइफर्केट के पता नहीं है ट्राइफर्केट, इसका मतलब आप इक्वली कह रहे होंगे, नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया अमंग्स, एग्जैक्टली। तो ना तो V अपॉन R3, तो V अपॉन R3 का मतलब, अभी तो कई लोगों को ऐसे दिक्कत भी हो जाती है नहीं, आगे एक ही साथ लिख दिया, V का मतलब 12 ओवर 30 जी, 0.4, ये देखिए अच्छी प्रैक्टिस है। द करंट थ्रू, ये तो पहला वाला आपका हो गया। अब आपने क्या करना है ना, डी में ये इसी का एक पार्ट है बी का, अब आपका देखो सी, यानी कि सी का मतलब ये जो आपका क्वेश्चन का आंसर नंबर 2 है, इसको सी मैंने ले लिया, ये यहाँ पे आंसर नंबर आपका ना देखो दिस, ये फर्स्ट था, ये आपका ये वाला हो गया। अब ये वाले पे जा रहा हूँ आपका, देखो ना, तो ना 4 ऑल 3 resistances are connected in parallel, so resultant या equivalent, आप जो भी कहें equivalent resistance आपका ना ये 1 upon RP is equal to, now sorry 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 पैरेलल में। इधर से कुछ कहना चाह रहे हैं तो मेरे को बताइएगा सर। डेरिवेशन आती है लीजर पैरेलल की। हाँ तो मैंने तो करवाई हुई है, नहीं आप कहेंगे तो जाते जाते बहुत गैप है, करवा दूंगा सर। मुझे तो आप तभी तो कह रहा, वीडियो तो आप देखते नहीं, खाली सुबह आकर के मेरा भेजा फ्राई कर देते हो। 6 देखो 10 6 ना 23 आपका 3 2 तो आपका ना 3 + 2 जी 11/60 यही है। तो ना अभी आपका रेसिप्रोकल करिए, या आपका ना देखो 11 RP is equal to 66, oh sorry 60 बाय आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया, तो RP is equal to आपका 60 over 11, तो RP is equal to कितना आ रहा है 5.445 आपका ओ, कोई ठीक है सर। इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट आपका रेसिस्टेंस आपका नाम इन पैरेलल के लिए आपका ये आएगा। अब आपने क्या करना है टोटल, ओके। नाउ थर्ड वाला आपका नाम द टोटल करंट सप्लाइड इन पैरेलल कनेक्शन। ये पैरेलल के लिए 11 मत पढ़िएगा इसको कहीं घर जाके, तो ना I is equal to I1 plus I2 and plus I3, तो टोटल करंट I1 आपका ना दिस था व्हाट दैट वाज 1.2 plus 0.6 and plus 0.2, I is equal to 2.2 एम्पीयर 2.2 एम्पीयर। इसका मतलब जो 12 वोल्ट की जो बैटरी थी, when it was connected with all the 3 resistances which are in a parallel, now it is going to be supplied 2.2 एम्पीयर for the total circuit आपका ये लगा लीजिए। Is that clear sir? Fine. Okay. This question is आप बोर्ड आपका देखिए, calculate the total cost of running the following electrical devices। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आपका इलेक्ट्रिक हीटर है और दूसरी आपका इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, इन द मंथ ऑफ सितंबर के, if the rate of 1 unit of electricity is ₹6 है, तो आपका नाम देखो इसमें इसका आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है, इनकी बिल कितना हमने पे करना है। आपको सबसे पहले आपका नाम, अगर आप फॉर्मूला की बात करते हैं तो कौन कौन से फॉर्मूले आपका ये होंगे, तो फॉर्मूला यूज आपको याद होगा कि ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कैपिटल E इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम, E इज इक्वल टू P इनटू। तो जब भी आपका क्वेश्चन पेपर में आपका, तो सबसे पहले आप क्या करें कि फॉर्मूला को रिकॉल करने की आदत बने, पहली चीज। दूसरा, आपकी जो पावर दी, पावर अगर आपका किलोवाट में है
तो इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट आपका नहीं। और अगर आपके पास वॉट में है तो ना प्लीज कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट में आप इसको कन्वर्ट करें। अगर टाइम आपका ना टाइम आपका आर में है तो ना इट्स ऑल राइट, ये आपका बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज अगर आपका मिनट में हो या आपका सेकंड में हो तो प्लीज कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इन आर में आप इसको कन्वर्ट करें। आपका समझ गए, आपका इज इट क्लियर? और उसके बाद आपका नाम देखो सितंबर की बात कर रहे हैं 30 days 30 डेज, 30 दिनन को महा सितंबर, ऐसे अप्रैल जून नवंबर 4 ही महीने होते हैं, ओनली 4 मंथ विच गो फॉर 30 डेज। आपका ठीक है, 30 डेज हैव सितंबर लाइक अप्रैल जून एंड नवंबर, ये है। और बाकी आपको पता है एक 28 29 का चला गया तो 5 हो गया, और बाकी आपका कितने हो गए 6 क्यों 7 मंथ आपके क्या होते हैं 31 के जाते हैं, जिसमें दिसंबर और जनवरी 2 कंटिन्यू आपका जो जाने वाला मंथ है और जो लास्ट मंथ है, और आने वाला जो पहला 31 और जुलाई और अगस्त आपके क्या 31 के होते हैं। ये याद रखिए, ये पहले आपको ये सारी चीजें पहले आप अपने दिमाग में बना लीजिए जी। तो ना अब आपका हो गया एसेट के लिए, तो ना फर्स्ट सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन के लिए आपका नाम देखो दिस ना फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, ये देखो इसका पहला पार्ट फर्स्ट पार्ट या ए पार्ट जो भी आप लिखे, अगर वहां फर्स्ट पार्ट है तो आपका नाम देखो ये आपका फॉर इलेक्ट्रिक हीटर, आपका नाम इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर, देखो ये प्लीज पावर इससे गॉट आपका देखो 1000 वॉट दिया हुआ, वॉट दिया है ये गिवन है। तो ना आपको पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका 1000 वॉट, तो 1 वॉट इज इक्वल टू आपका 1/1000 किलोवाट, तो 1 वॉट इज इक्वल टू कितना हुआ 0.001 किलोवाट। चेक कर लीजिएगा सर, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, इज इट क्लियर? फाइन। और आपका दूसरा देखो टाइम, टाइम आपका T1 इससे कटो, आपको जो दिया हुआ है कितना है 5 आवर्स डेली। 1000 वॉट दिया आपने 1 वॉट के लिए। अच्छा आप जनरल समझाया अभी तो मैं वो कर रहा हूँ ना, अभी तो आपका देखो ना मैं आवर्स है ये ठीक है, 1 किलोवाट है ना 1 किलोवाट, अभी तो मैंने लगाया कहाँ, अब मैं आपका देखो ये मैं समझा रहा हूँ, अब आपका देखो यहीं पे मैं लिख देता हूँ अपनी जो बात है, तो देखो 1000 वॉट इज इक्वल टू, अब आपने कह दिया तो 1000 अपॉन 1000 हो गया, तो आपका कितना हो गया 1 किलोवाट 1 किलोवाट हो गया, क्लियर हो ना। इसकी जगह में अगर 750 दिया होता तो 750 बाई 1000 आ जाता, अगर 800 वॉट होता तो 800 बाई 1000 आ जाता, ठीक है। ये आज डेली आपका नाम, एंड जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज आपका नाम 30, क्योंकि सितंबर का महीना है, 30 दिनों को महा सितंबर आपका नाम, ठीक है। ये हो गया। अब आपको निकालना क्या है तो ना ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिकल हीटर, और ये आपका E इज इक्वल टू P1 T1 कर दो, ये पावर है ना, ये पावर आपका ना इसको P1 कर दीजिए, तो आपका ना तो आपका कितना होगा, और इनटू नंबर ऑफ डेज, क्योंकि 5 घंटा लगातार चल रहा है आपका, तो आपका E इज इक्वल टू P1 आपका कितना हो गया 1 किलोवाट, आपका टाइम आपका कितना हो गया आपका 5 आवर्स, और इनटू नंबर ऑफ डेज आपका 30 डेज आ गया, तो 35 जा 150 किलोवाट आवर, ठीक हो गया सर ना। इसके बाद फॉर फ्रिज आप रेफ्रिजरेटर लिख सकते हैं आपका नाम वही, अब वहां क्या है 400 वॉट, तो देखो P2 इस अकॉर्डिंग जो पावर है, ये पावर बल्कि पहले पावर P2 इस अकॉर्डिंग आपका नाम 400 वॉट, तो आपका 400 मैंने यहाँ पूरा दिखाया, ओवर 1000 आपका हो गया, ये खल्लास हो गया, तो 0.4 किलोवाट,
एम आई राइट? Yes, sir. इसके बाद टाइम आपका T2 इस कितना है 10 आवर्स डेली, आपका 10 आवर्स डेली। और जो नंबर ऑफ डेज है, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू 30, क्योंकि सितंबर का ही महीना है, इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर या आपका फ्रिज जो भी लिखे आप, E2 या आपका E1 कर दीजिएगा इसको, E2 इज इक्वल टू P2 इंटू T2 और इंटू नंबर ऑफ टाइम, जो नंबर ऑफ डेज आपका जो आ रहा है, n का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज से है, तो ना E2 इज इक्वल टू P2 आपका कितना आ गया 0.4 इंटू आपका कितना है 10 और इंटू 30, तो आपका E2 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये किलो वाट आर आपका आएगा, तो आपका 3 4 जा 4. 12 और 0 आपका, तो ना ये 120 किलो वाट। अब आपका थर्ड में नाउ टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय these two devices, E is equal to E1 और प्लस E2, तो ना E is equal to 150 प्लस 120 और ये इस बड़ा कितना 270 किलो वाट। इज इट क्लियर सर? अब नाउ टोटल कॉस्ट टू पे बिल, ये इस इक्वल टू आपका ना ये इक्वल टोटल एनर्जी या टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजन इनटू रेट पर यूनिट। Yes, sir. यूनिट का मतलब किलो, जो आर आप लिखते हैं किलो वाट पर आर, तो आपका दो 270 आपका दो ये किलो वाट आर और इनटू वो कितना है रुपीज 6 आपका पर किलो वाट आर। इससे किलो वाट आर से किलो वाट आर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना है 1620 करेंसी, इंडियन करेंसी यूज करिएगा, रुपीस बिल्कुल मत लिखिएगा। अब हम रुपीस में हमारा साइन ये बन गया आर करके, ये रुपीस करके, तो ये लिखिएगा अपन। इज इट क्लियर सर? Yes, sir. तो ये आपका हो गया फाइन। तो कल आपसे मुलाकात होती है, और सॉरी शाम को अगर आप आएंगे तो ठीक है, अदरवाइज